वृंदावन है वो तो गोपियों से जाकर तुम मिलना कहना बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और गोपियां कहती हैं उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे। उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे, एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे। फिर वो क्या कहती है उनकी, फिर वो क्या कहती है उनकी बातें आकर हम से कहना कहना कहानी भेजा है। जैसे ही भगवान बांके बिहारी लाल जी आदेश करते हैं, उद्धव जी तुरंत कृष्ण का संदेश लेकर के चलते और व्रत में पहुंचे तो वहां बाट बंसी के निवासी स्थान गोप ग्वालों की शोभा देखते रह गए। गोपियां कहती हैं हे सखी कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम सब वो चैन से सोता है। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम सब वो चैन से सोता है, रोती हो तुम सब वो चैन से सोता है। कभी आएगा मिलने वो तुमसे, कभी आएगा मिलने वो तुमसे। इस धोखे में तुम ना रहना रहना
बाकी बिहारी कहते हैं उधो से है उधो। मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो, बेवफा कान्हा है ये साबित उन्हें कर डालो। मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो, बेवफा कान्हा है ये साबित उन्हें कर डालो। बेवफा कान्हा है साबित उन्हें कर डालो। परदेसी के प्रीत में पागल हो, परदेसी के प्रीत में पागल हो। क्यों देखती हो ऐसा सपना, कहना भेजा है, जाओ जाओ गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कहानी भेजा है। सुध उनकी जरा ले कर आना, कहना कहानी भेजा। और उद्धव जी जैसे ही संदेश को लेकर के चलते हैं तो नंद बाबा आदि ने उनका बड़ा स्वागत किया। फिर उसके बाद गोविंद के कुशल क्षेम पूछे नंद बाबा कृष्ण की लीलाओं का, और बोले कि पूतना, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, बकासुर आदि को मारा, 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत उठा करके इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा की, और इंद्र का मान मर्दन किया, और कंस को बलिया, पेड़, सल, कौशल, मुष्टिक, चारूर को मारा था। तब 10,000 हाथियों के बल वाले कंस को खेल ही खेल में मार दिया था। और अब तो वे अपने माता पिता के साथ आनंद से रह रहे होंगे, अब उनको हमारी याद नहीं आती होगी। इतना कहते कहते नंद राय के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग रही, और यशोदा मैया रोते रोते अंधी सी हो गई थी। आज उद्धव जी को देख करके पागल सी हो गई, कहने लगी, और उद्धव नंद यशोदा के उत्कृष्ट प्रेम को देख करके भाव विभोर हो गए, और नंद बाबा को धैर्य बांध करके उनको समझाने लगे कि हे नंदराय जी, आपका लाला श्री कृष्ण आपका ही लाला नहीं है, वे समस्त प्राणियों के आत्मपुत्र, माता पिता और स्वामी भी हैं, वे साधारण बालक नहीं हैं। इसी प्रकार समझाते रहे, और बातें करते करते पूरी रात बीत गई। और जब प्रातः काल जब सूर्य नारायण उदय होते हैं तो गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के द्वार पर एक रथ खड़ा हुआ है। कोई कहने लगी, कहीं वो अक्रूर ही तो पुनः नहीं आ गया। और तभी सब लोग संध्या वंदन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, तब उद्धव जी आते हैं। और जब उद्धव जी आते हुए दिखाई दिए, और उनका वेश श्री कृष्ण से मिलता जुलता था, क्योंकि जैसे ही भगवान कृष्ण जी कपड़े पहनते थे उसी वेशभूषा में उद्धव जी भी आई, और गले में कमल के पुष्पों की माला, कानों में कुंडल और पीतांबर धारण किए हुए हैं। गोपियों ने परिचय प्राप्त करने के लिए कहा कि हमारे लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं, तो उनका सिर झुका करके स्वागत किया और आदर पूर्वक कहने लगे कि हमें उस पाते को दे दो। कहने लगे जो चिट्ठी लेकर के उद्धव जी आए थे, और उसी में भगवान बांके बिहारी लाल जी ने अपनी पूरी बातें लिख दिया था।
मुँह को लिखो ये कहा, मुँह को लिखो ये कहा, मुँह को लिखो है कहा, दौड़ी चली आती है। कोई छीन पाती, कोई छीन नहीं पाती पाती, और जब छीन नहीं पाती तो पाती कहाँ पाती है। कोई छीन पाती पाती, कोई पढ़ नहीं पाती पाती, जब पाती नहीं पाती तो कैसे पढ़ पाती। कोई पाती पाती, कोई छाती से लगाती पाती, और जब वांच नहीं पाती तो दृग बिंदु सर जाती है। कोई सुन पाती कथा सुन नहीं पाती, कोई व्यास जो ना आते तो वे कैसे सुन पाती। कहते हैं कि उद्धव जी हमारे श्याम हमसे परसों आने के कह गए हैं, लेकिन आज तक नहीं आए, बड़े निर्मोही निकले। कल तक जो हमारे घरों से माखन चुरा चुरा करके खाते थे, अनेक प्रकार की लीला करते थे, आज भी मथुरा भीष बन करके हम ब्रजवासी गोपी ग्वाला नंद यशोदा मैया गाय बछड़ों आदि सभी से नाता तोड़ चुके हैं। हे उद्धव जी, संसार में तो अमृत है कि अमृतम सिसरे बहिर्वृत्तम प्रिय दर्शनम, अमृतम राज सम्मानम, अमृतम क्षीर भोजनम। तो कहने लगे कि हे उद्धव जी, वैश्या दरिद्र को छोड़ देती है, असमर्थ राजा को त्याग देती है, शिष्य व विद्या प्राप्त करने के बाद आचार्य को त्याग देते हैं, और ऋतुज यज्ञ करने वाले लोग दक्षिणा मिल जाने के बाद यजमान को त्याग देते हैं। और जो ऐसा कार्य करते हो वो समझ लीजिए कि वो आगे चल करके उनको भगवान ही बचाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए किसी के साथ में। जो गुरु आपको शिक्षा देता, अगर आप ऊंचे पद पर पहुंच जाइए तो ये समझ लीजिए कि अगर आप उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अभिमानी हो गए हैं, आपको अहम हो गया है। कहते कि हे उद्धव, देखिए पक्षी फल ना रहने पर वृक्ष को छोड़ देते हैं, और अतिथि खा पी करके उस घर की याद नहीं करता, और आग लग जाने के बाद हिरण उस जंगल को छोड़ देते हैं, और कामासक्त पुरुष स्त्री से भोग करने के पश्चात वो विमुख हो जाते हैं। और बाबा ने मानस में बड़े सुंदर लिख दिए हैं कि सुर नर मुनि सब के यहाँ रीति हो, सुर नर मुनि जन की यहाँ रीति हो, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार के कह करके गोपियां लज्जा छोड़ करके रोने लगी, और गोपियों की ऐसी दशा देख करके उद्धव जी का सारा ज्ञान काफूर हो गया, सब भूल गए। जो वहां से बाकी बिहारी लाल जी बताए थे वो सब भूल गए। और तभी एक भ्रमर जो भौरा आकर के एक गोपी के कान के पास गुनगुनाया,
और प्रेम में दीवानी गोपी समझने लगे कि श्री कृष्ण ने इसे मुझे मनाने भेजा है। और गोपियां ने उस भ्रमर को देखा तो उसे उलाहना देने लगे, अरे भ्रमर, तू भी श्री कृष्ण जैसा ही काला है और तू उनका कपटी सखा है। श्री कृष्ण की वनमाला का पीला कुमकुम तेरी मूंछों पर लगा है और तू भी किसी एक ही फूल से प्रेम नहीं करता। और भ्रमर उन कृष्ण से कह देना कि अब वे मथुरा की बालाओं से ही प्रेम करें। अरे अपने स्वामी की तरह काले मन वाले भ्रमर जैसे तू फूलों का रस लेकर के उड़ जाता है, उसी प्रकार वो भी हमें महाराज में मादक भव्य छवि दिखा करके मथुरा में चले गए। अरे उद्धव जी, हम भ्रमर से कहते हैं कि तू भाग जा और हम उनके विषय में सब जानते हैं, क्योंकि जब त्रेता में राम बने थे तब भी उन्होंने व्याध की तरह बाली को छिप करके मारा था। बेचारी शूर्पणखा काम बस उनके पास आई तो उसके नाक कान ही काट दिए थे और राजा बलि ने मुंह मांगा, दान दिया, फिर भी उसे